कर हम जैसा जो कुछ चुनिंदा समाज सेवक वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई मामला नहीं। सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। इंसानों से विधायक नहीं बनने वाला, विधायक बनूंगा अल्लाह की जात से। अल्लाह इनके मेरे इलाके की जनता के दिमाग को पलटेगा, क्योंकि सब कुछ करने वाली जात सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की है। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। मैं अकरम सागर आप सभी आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो को देख रहा है, अल्लाह के वास्ते मेरी वीडियो को शेयर करना और खुदा रसूल के वास्ते अपने इस मुस्तकबिल को का ख्याल करते हुए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए अपने इस भाई को बच्चों को वोट देना, कश्ती के निशान पर मोहर लगाना। पीस पार्टी 5 तारीख को भूल न जाना। सिर्फ अहले फजर निकलकर नाश्ता करके वोट पहले करना, सबसे पहले वोट करना और कश्ती के बटन को इतना दबाना कि असेंबली तक अकरम सागर तन्हा नजर आए। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। लंबा सफ़र तय किया है मैंने भी अकरम सागर के साथ में, जो कि प्रत्याशी हैं पीस पार्टी से मुस्तफाबाद में। बड़ा लंबा सफ़र करवा दिया मुझे भी आपने। सवाल ये आता है कि जितना घूमा, जितना लोगों से मिल रहे हो, कितने लोगों से मिल लिए होगा अंदाजन? अब पत्रकार साहब आप खुद देख रहे हैं, मेरे ख्याल में 1000 के आसपास लोगों से मिल लिया हूँगा। बात ये आती है कि जो मुद्दे हैं आपके, हमें कई सारी समस्याओं का मालूम है, पर मैं ये जानना चाह रहा था कि आप अपने वोटरों से क्या मुद्दे उठा रहे हैं और क्या बता रहे हैं कि भाई आपको वोट क्यों चाहिए। और मैं एक सवाल मेरा आपसे ये है कि आपको मुस्तफाबाद की जनता वोट क्यों करे? देखिए, मेरा असल में क्या है, मैं आपको बताऊं, जितने मैं अकरम सागर तन्हा मेरा तखल्लुस है, क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और उसके बाद मैं सोशलिस्ट हूँ। अब अल्लाह के कर्म से मैं बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे चुनाव में उतार दिया, विधायक के चुनाव में उतार दिया। बड़े मज़े की बात है, मैं आपको बताऊं सलमानी साहब कि इस इलाके में बाहरियों के अलावा किसी को विधायक का टिकट ही नहीं दिया किसी पार्टी ने इस क्षेत्र में। अब जी ये जो जितने भी पार्टी है, आम आदमी पार्टी बाहरी कैंडिडेट है जी, ये आदिल खान भी बाहर ही है और कांग्रेस वाले भी बाहरी हैं। यूनुस पहले विधायक थे, वो भी बाहरी थे। और ताहिर भाई तो अब हैं, अब उनको भी फिलहाल में तो बाहर का ही समझा जा सकता है। अच्छा, वो जेल में इसलिए हैं? हाँ, फिलहाल में तो बाहर के समझा जाता है। तो आप घरेलू हैं? मैं घरेलू हूँ, सभी जानते हैं, आपने देख भी लिया होगा मेरे साथ में, आपने देखा मैं यहीं का पैदाइश मेरी गांव की। बाकी यहाँ 40 साल से हमें ठोक रहे हैं आप यहाँ के निवासी हैं? मैं बिल्कुल यहाँ का निवासी हूँ। मैं आपको बताऊँ, यहाँ की दिक्कत परेशानी है या तो मैं जानता हूँ या यहाँ पर रहने वाला बंदा जानता है, जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं, मकामी जो लोग वो जानते हैं। जो बाहर के कैंडिडेट है वो यहाँ के परेशानी को नहीं जानते। इसीलिए हमारा जो इलाका है, जो वाकई में जो ज़रूरतें हैं, आपने देखा कि यहाँ पार्क की व्यवस्था नहीं है, कूड़े के जगह जगह अंबार लगे हुए हैं, समझे, गंदगी जगह जगह है। दूसरी बात, यहाँ पर नशा भी चरम सीमा पर है। ये मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी, नशे को दूर करना। दूसरी बात, यहाँ पर जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है, होना चाहिए, किसी भी विधायक ने नहीं दिया। इतना बड़े इलाके में जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है? पूरे इलाके में जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा, खाली मुस्तफाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा में जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है। तो कहाँ लेके जाते हैं महिलाओं को? कोई जीटी में जाता है, कोई मछली वाले में जाता है, कोई जीरो पुस्ते पे जाता है। तो क्या आपने मतलब कभी शिकायत भी नहीं की थी इस मुद्दे की कि भाई महिलाओं के लिए जच्चा बच्चा केंद्र नहीं है? सर मैं आपको बताऊं, इस बात को थोड़ी देर के लिए रोक देते। देखिए, प्राइमरी स्कूल है और इसके पीछे एक स्कूल बन रहा है। उसमें मेरे समाज सेवकों ने, कई लोगों ने एप्लीकेशन लगाई हैं, शिकायतें लगाई हैं शिक्षा मंत्री को, एजुकेशन डायरेक्टर को, तब जाके ये स्कूल बनना शुरू हुआ है। तो शिकायत तो आदमी हम जैसा जो कुछ चुनिंदा समाज सेवक वो शिकायत कर रहे हैं, लेकिन कोई मामला नहीं है। सरकार की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी और नेताओं की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। इन मुद्दों पर वोट दे देगी जनता आपको? देखिए, अगर वाकई पब्लिक मुझे अपना मानती है, मानना चाहिए, क्योंकि मैं उनके यहाँ का हूँ। मैं अगर अल्लाह ने मुझे इज्जत नवाजी, अगर मुझे विधायक बनाया, देखो बनाने वाली ज़ात अल्लाह की है, इंसानों से विधायक नहीं बनने वाला, विधायक बनूंगा अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह इनके मेरे इलाके की जनता के दिमाग को पलटेगा, क्योंकि सब कुछ करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ मेरे रब की है। मुझे अपने रब पे पूरा भरोसा है। जो अदर पार्टीज़ के लोग खड़े हुए रसूखदार है, पैसे वाले, मैं गरीब
परिवार से हूँ, गरीब कैंडिडेट हूँ, लेकिन अल्लाह की ताकत मेरे साथ है। इतनी सी भी नेगेटिविटी मेरे माइंड में, मेरी बॉडी में नहीं है। गरीबी तो मैं देख रहा हूँ कि एक ही माला है शायद और उसको डबल कर लिया इन्होंने, इतनी गरीबी है। बहरहाल बात ये आती है कि चलिए चुनाव लड़ मैं आपको बता दूँ, हमारे इलाके में इतना समय हो गया एक पोस्ट ऑफिस नहीं है। और मैं आपको बता दूं, इलाके का कब्रिस्तान छोटा है, बहुत बड़ा इलाका है। कब्रिस्तान की जगह मुहैया कराना भी इंशाल्लाह मेरी जिम्मेदारी रहेगी। बहुत सारी समस्याएं हैं सर। लोकल के हो तो इसलिए बता रहे हो सर, मैं लोकल का हूँ तो इसलिए तो बता रहा हूँ। मैं अकरम सागर आप सभी आपके चैनल से ये कहना चाहता हूँ, जो मेरी वीडियो को देख रहा है, अल्लाह के वास्ते मेरी वीडियो को शेयर करना, और खुदा रसूल के वास्ते अपने इस मुस्तकबिल को का ख्याल करते हुए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल का ख्याल करते हुए अपने इस भाई को, बच्चों को वोट देना, कश्ती के निशान पर मोहर लगाना। पीस पार्टी 5 तारीख को भूल न जाना। सिर्फ अहले फजर निकलकर नाश्ता करके वोट पहले करना, सबसे पहले वोट करना और कश्ती के बटन को इतना दबाना कि असेंबली तक अकरम सागर तन्हा नजर आए। अरे ठीक है, आपने पर्चा कर दिया है। बार बार ये आती है ना कि जो पर्चा का समय बचा है उसमें प्रशासन का सपोर्ट मिल रहा सही आपको? सर हमारे देखिए, मैं आपको बताऊँ, मैंने 2-3 रिक्वेस्ट डाली थी, अब तक मेरी रिक्वेस्टें कैंसिल हो चुकी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये बड़ी पार्टियाँ करवा रही है। नहीं, आप तो डर रही हैं या सबके लिए प्रोसीजर ऐसा हो रहा है? नहीं, हो सकता है मुझसे डरने डराने वाली बात तो अल्लाह की है, और मेरी आज की परमिशन हुई है। वो इसलिए मैं चला भी हूँ आज। अच्छा, हाँ, तो जब आज परमिशन हो गई तो आगे भी तो हो जाएगा ना? उम्मीद है, मैंने कहा ना, मैं अपने रब पे पूरी उम्मीद है। मैं अकेला ही चलाता जालिम मंजिल, मगर लोग मिलते जाएंगे, कारवां बनता जाएगा। आप देखते जाइए, अब तो 1 हफ्ता बड़ा है, 1 हफ्ते में इंशाल्लाह अल्लाह तो एक पल में बहुत कुछ कर सकता है। अकरम साहब, ये थोड़ी बातें मेरे मन में अभी भी हैं, जैसे कि मान लो असदुद्दीन ओवैसी यहाँ मंच संभाल के बैठे हैं, पूरा मोर्चा संभाल रहे हैं ताहिर के समर्थन में, और पूरा भाई टिकट नहीं दिया, मेरे ख्याल से बहुत कुछ मैनेज कर रहे हैं। बात ये आती है कि उधर आम आदमी पार्टी है, उधर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी दम ठोक रही है। आप अपना मुकाबला किससे समझ रहे हैं? मेरा मुकाबला देखिए, शेर एक ही होता है। मेरा मुकाबला इन चारों से है। भाजपा से भी है। मेरा मुकाबला भाजपा। मुझे लोग कह रहे हैं भाई वोट काटने के लिए खड़े हो गए। अगर वाकई में वो लोग समझदार हैं तो वोट काट कौन रहा है वो समझ जाएंगे कौन वोट काट रहा है। अच्छा, ये वोट काटने का जो मसला है, कुछ समझा आपने कि भाई होता क्या है ये? सर वो समझाएं। वोट काटने का मकसद देखिए, मसला क्या है? मसला, अगर मान लो पार्टी है तो सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, तो तुमको ये क्यों कहा जाएगा कि भाई, या यूँ क्यों कहा जा रहा है कि तुम वोट काटने वाले हो? देखिए, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के संविधान में ये लिखा है, और हमें ये संवैधानिक आज़ादी है कि हम चुनाव लड़ सकते हैं। निर्दलीय लड़ो तो वह अलग बात है, लेकिन पार्टी होती है, चाहे वो बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो। जब कोई बड़ी पार्टी, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो बैठ नहीं सकती, और बैठते होंगे, लेकिन मैं तो बैठने वाला हूँ नहीं। ठीक है सर, मैं चोटी से एड़ी तक एंड टाइम तक अपने दमखम के साथ में लगा रहूँगा। रहा सवाल वोट काटने का, तो वोट तो वो काट रहे हैं जो लोग अभी से मेरे पास अपने कुछ गुर्गे में बैठ जाओ, ये कर लो, वोट काट रहे हो, तो उन लोग को कहीं ना कहीं मुझसे डर लग रहा है। डर इंशाल्लाह अल्लाह उनके ज़हन में डाला। आप बोल रहे हैं खाली? नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, आप भी देख रहे हैं मेरे साथ में। अच्छा, हाँ, अल्लाह जानता है। कवर कर रहा हूँ, और भी आगे मौका मुझे मिलेगा तो मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। बहुत बड़ा मुस्तफ़ाबाद है भाई, मेरी भी टांगें दुख गई है घूमते घूमते। कुल मिलाकर इन्होंने कई किलोमीटर का लंबा सफ़र किया, अपने वोटरों से मिले और अपने मुद्दे उठा भी रहे हैं। अब देखना यह है कि जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा और क्या क्या रंग निकल के सामने आते हैं, क्योंकि अभी तो समय काफ़ी बचा है और सभी पार्टियां प्रचार जम के कर रही हैं। और मैं इस समय मौजूद हूं मुस्तफ़ाबाद के अंदर, जो कि एक बात जी बोलिए। अभी कुछ हमारे क्षेत्र में ना झाड़ू का झंडा उठाए फिर रहे हैं। मैं आपके चैनल से मुस्तफ़ाबाद के लोगों को जगाना चाहता हूं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के संविधान ने हमें आज़ादी से जीने का मौका दिया है। अगर इस संविधान को ख़त्म करने की जो लोग कोशिश कर सब पे है ना। हाँ जी, तो मैं अपने मुस्तफ़ाबाद के लोगों को ये जगाना चाहता हूँ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को कल की डेट में पंजाब की सरकार ने तोड़ा गया है। इस चैनल मुद्दा बना रहे हो, भाजपा वाले भी मुद्दा बना रहे हैं। नहीं सर, जब ये जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। जिस आइन ने हमें, हमारे हिंदुस्तान के आइन ने हमें, आम आदमी पार्टी की अभी तो केजरीवाल साहब के लिए और आदिल साहब के बहुत सारे जो चिट्ठे वो भी खोलूंगा, मौका लगेगा, हमें मौका मिलेगा तो हम और भी बातें करेंगे। बहरहाल मैं तो यही कहूँगा कि मुस्तफ़ाबाद के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वोट करना चाहिए और अपने घर से वोटरों को टाइम से पहले निकालना भी चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए भाई पोलिंग बूथ तक जरूर पहुँचे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।